तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। और ये अब पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था, आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था, हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, शी वाज अनवेल, शी पास्ड अवे, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट किया। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नज़र आया, जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नज़र आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।